फ्रेंड टुडे आई एम डिस्कस व्हाट इज़ द टिश्यू। आइए देखते हैं टिश्यू क्या होता है, इसके टाइप एंड फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ए ह्यूमन बॉडी कंटेंट अबाउट 100 ट्रिलियन सेल, हाउएवर नो सेल कैन कैरी आउट ऑल द नेसेसरी बॉडी फंक्शन बाय इटसेल्फ, सो एग्रीगेट एंड फॉर्म द टिश्यू। जो ह्यूमन बॉडी है वो 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल मिलकर बनी होती है और कोई भी एक सेल अपनी जो नेसेसरी फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर सकती है, इसलिए उसको टिश्यू की फॉर्म लेनी पड़ती है। तो इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे, टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज ए यूनिट। जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, यानी बहुत सारी सेल मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसको हम टिश्यू कहते हैं। और वो जो सेल होती है जिससे टिश्यू बनता है वो सिमिलर होती है और स्ट्रक्चर और शेप सारा कुछ उसका सेम होता है, इसलिए वो एक यूनिट बना लेती हैं जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू टाइप देखते हैं इसके। देयर आर 4 प्रिंसिपल टाइप ऑफ टिश्यू अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज। जो टिश्यू है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मसल टिश्यू, फोर्थ नर्वस टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है देखते हैं उसका क्या फंक्शन होता है और वो कहाँ होता है। कवर बॉडी सरफेस, ये बॉडी की सरफेस को कवर करता है। लाइन बॉडी होलो ऑर्गन्स, बॉडी कैविटी एंड डक्ट फॉर्म ग्लैंड। जो बॉडी की सरफेस है यानी कि स्किन, इसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। और ये जो होलो ऑर्गन्स है इसकी लाइन इसी से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से। होलो ऑर्गन्स कौन होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जिसमें अंदर कोई कैविटी होती है उसको हम होलो ऑर्गन्स बोलते हैं। और डक्ट, इनमें सभी में एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्ट सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स बॉडी ऑर्गन, ये बॉडी के ऑर्गन को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। बाइंड देम टुगेदर, और एक दूसरे से ये बाइंड रहता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हम देखेंगे, बोन हो गया, ब्लड हो गया, ये एक दूसरे से बाइंड रहता है और हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है और ये बॉडी को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स, आपको पता है मसल का काम क्या आता है, मूवमेंट करवाना। तो मसल टिश्यू का काम हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड जनरेशन ऑफ फोर्स, यानी कि जो हमारे अंदर जो फोर्स जनरेट होता है वो मसल टिश्यू से ही होता है। जैसे कि आर्म हो गया, लेग हो गया, जिससे हम फोर्स जनरेट करते हैं उसको मसल टिश्यू हम कहते हैं और ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू की। देखते हैं नर्वस टिश्यू क्या होता है। नर्वस टिश्यू फाइंड इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्व में पाया जाता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज़, ये बॉडी में कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये कोऑर्डिनेशन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन, और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, जो हमारे नियर वाइज इन्वायरमेंट होता है उससे हमें ये अवेयर करवाता है, जो नर्वस टिश्यू होता है, यानी कि ये मैसेज को भेज के हमें अवेयर करवाता है इन्वायरमेंट के बारे में। एंड प्ले मेजर रोल इन इमोशनल मेमोरी एंड रीजनिंग, और ये मेजर रोल प्ले करता है इमोशनल में, मेमोरी में और रीजनिंग में। सो ये हमारा था टिश्यू एंड उसके टाइप, फंक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।